तो भाइयों, एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ दान सीजन 2 ने फिर से दिखा दिया कि क्यों ये एनीमे वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है। अब आप लोग आराम से बैठिए, पूरा एपिसोड में अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ, पर पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्ट होता है पिछले एपिसोड के एंडिंग से। ओकारुन, जिसके ऊपर टर्बो ग्रैनी एकदम हावी हो चुका है, वो एकदम से जीजी के पास आ जाता है, पर अचानक से वो खुद का मुंह में अपना हाथ डाल के अपना मुंह चीरने लगता है। अब लोग मुंह में क्या क्या डाले जा रहे हैं, जीजी काफी शौक हो जाता है और ओकारुन को रोकने लगता है। अब अचानक से ओकारुन काफी स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है और वो खुद को मारने का ट्राई करने लगता है। जीजी उसको रोकता है, पर तभी उन पर ओम अटैक कर देता है। जीजी उन दोनों को बचा लेता है, पर ओकारुन अभी भी खुद को मारने का ट्राई करता रहता है। जीजी फिर से उसे रोक लेता है, पर तभी ओकारुन एक ऐसा बात कहता है जिससे जीजी थोड़ा शौक हो जाता है। ओकारुन कहता है कि मुझे मरने दो। ये सुन के जीजी को उसका माँ बाप का बातें याद आ जाता है। वो लोग भी खुद को मारना चाह रहे थे और जब जीजी ने उन्हें बचाने की कोशिश किया तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें मरने दो। जीजी काफी शौक में था, पर तभी मोमो भी खुद को मारने का ट्राई करने लगती है। वो जमीन पे पड़े शीशे से खुद को स्टैब करती है, पर चाह के या ना चाह के टर्बो ग्रैनी मोमो के आगे आ जाती है, जिससे मोमो बच जाती है। अब टर्बो ग्रैनी जीजी को कहती है कि उन दोनों को बांध के रखे और जीजी उन दोनों को बांध देता है। अब जीजी काफी शौक में था कि चल क्या रहा है, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी टर्बो ग्रैनी बताती है कि एक साइकिक वेव है, वो वॉर्म सबको अपना साइकिक पावर से खुद को मारने पर मजबूर कर रही है। अब जीजी सोचता है कि इसीलिए उसका माँ बाप भी खुद को मारने का ट्राई कर रहे थे, पर इससे भी ज्यादा शौक उसे इस बात का था कि उसे क्यों कुछ नहीं हो रहा। अगर वो वॉर्म सबको सुसाइड करने पर मजबूर कर सकती है तो जीजी को क्यों नहीं। तो रिस्पॉन्स में ग्रैनी कहती है कि जीजी कितना चूतिया है, उसने अभी कुछ नोटिस नहीं किया। पर तभी अचानक से मोमो जमीन पे पड़े शीशे को अपना पावर से उठा के खुद पर अटैक कर देती है। जीजी उसका आगे आ जाता है और सारे शीशे उसके शरीर में लगते हैं। वो खिड़की के पास जाके गिरता है और वो देखता है कि खिड़की के बाहर से वो उन्हें देख रहा है और उन पर साइकिक वेव से अटैक कर रहा है। जीजी उठता है और देखता है ओकारुन अभी भी काफी तकलीफ में था। अब मोमो अपने साइकिक पावर का यूज करके एक हाथ से ग्रैनी को पकड़ी हुई थी, तो दूसरा हाथ से वो एक शीशे के टुकड़े को अपने गले पर तानी हुई थी। जीजी डिस्परेट होने लगता है कि क्या किया जाए और अचानक से जीजी को एक फ्लैशबैक आता है। एक डार्क रूम में एक लड़का जिसके बाल काफी बड़े बड़े हैं, वो खड़ा हुआ था और नेक्स्ट सेकंड में हम देखते हैं जीजी के हाथ मोमो के गर्दन के आगे वो शीशे के टुकड़े जीजी के हाथ में जाके लगता है। जीजी अब ओकारुन, मोमो और टर्बो ग्रैनी को उठा के भागने लगता है। अब कुछ देर उस वॉर्म से बचते हुए इधर उधर भागने के बाद जीजी एक सीढ़ी में फिसल के गिर जाता है। पीछे गिरे मोमो और ओकारुन उस बिल्डिंग से नीचे कूदने का ट्राई करते हैं, पर जीजी उन दोनों को आगे पकड़ लेता है। पर उनके आगे फिर से वो वॉर्म आ जाता है और उनको फिर से साइकिक पावर से अटैक करने लगता है। पर तभी अचानक से एक एलियन जैसे दिखने वाले क्रिएचर उस वॉर्म के आगे आ जाता है, जिसे देख के जीजी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। पर अब अचानक से मोमो और ओकारुन होश में आ जाते हैं। वो तीनों उस नए क्रिएचर को देख के काफी शौक होते हैं। तभी वो क्रिएचर पीछे मुड़ के उन तीनों को देखता है, जिससे वो लोग काफी ग्रोस कह देते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी उनसे कहता है कि क्रिएचर की आंखों में मत देखो, उसके पास इविल आंख है जिससे वो लोगों को पागल बना देता है और मरने पर मजबूर कर सकता है। जिसे सुन के मोमो कहती है इसका पावर तो वॉर्म जैसा है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो दोनों एक दूसरे का इविल आई को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी कुछ नहीं हो रहा। अब मोमो नोटिस करती है कि वॉर्म अभी हिल नहीं पा रहा और ओकारुन को उस पर अटैक करने को कहती है और ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है और एक ही बार में उस वॉर्म का मुंह को उसका धड़ से अलग कर देता है। मोमो काफी खुश होती है, पर उसी मोमेंट वो अपना हेड को रिजनरेट करके उन पर अटैक कर देता है। वो लोग अब भागने लगते हैं, पर तभी वो क्रीचर जीजी के आगे आके जीजी की आंखों में देखता है और जीजी सडनली एक फ्लैशबैक देखने लगता है। अब फ्लैशबैक में जीजी देखता है एक छोटा सा बच्चा एक आइसोलेटेड रूम में बंद था। उस बच्चे को देख के लग रहा था कि उस बच्चे ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही थी। वो खिड़की से देखता है कि बाहर कुछ बच्चे आपस में खेल और नाच रहे थे। उसे भी उन बच्चों के साथ खेलने का चाहत था, पर वो बंद था। अब आगे उस गाँव में वोल्केनो इरप्ट होता है, जिससे वहाँ के लोग, मेनली वही कीतो फैमिली के लोग को लगा कि ग्रेट सर्पेंट भूखा है और वो सैक्रिफाइस मांग रहा है, और उसी बच्चे को पहले सैक्रिफाइस बनाते हैं और उसे लावा के आगे एक पोल में बांध देते हैं। अब धीरे धीरे लावा आगे फैलता है और उस बच्चे को जिंदा जला देता है। अब मरते मरते वो बच्चा विश करता है कि उसे सिर्फ एक बार दूसरे बच्चों के साथ खेलना है, और यही विश के कारण वो सॉर्ट ऑफ एक स्पिरिट आत्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसे सिर्फ गांव के बच्चे ही देख सकते थे, पर जो भी बच्चे उसे देखता उन पर ट्रेजेडी स्ट्राइक करता और उनके पेरेंट्स का इंस्टेंटली मौत हो जाता। पर आगे वो बच्चा नोटिस करता है कि जमीन के नीचे कुछ है जो उसका प्रेजेंस को रिएक्ट करता है और उन बच्चे को पेरेंट्स को सुसाइड करने में मजबूर। आगे एक बच्चा जिसके पेरेंट्स भी वैसे ही मरे थे, कीतो फैमिली के वही बुढ़िया उस बच्चे को सैक्रिफाइस करने का प्लान करते हैं और उस बच्चे को एक चेयर में बांध के उसका घर को मिट्टी से ढक देती है। घर के अंदर वो स्पिरिट उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो स्पिरिट था तो वो कुछ कर नहीं पाता। फिर वो स्पिरिट एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका दिल में कीतो फैमिली के लिए हेट्रेड भर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो पूरे कीतो फैमिली को मार डालेगा और उस बच्चे को पोजेस कर लेता है और फिर जाके उस क्रिएचर का जन्म होता है।
अब मोमो जीजी को उठाती है। वो क्रीचर जीजी के ऊपर बैठा होता है। मोमो अपना पावर से उस क्रीचर को जीजी से अलग करने का कोशिश करती है, पर जीजी मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये क्रीचर अलग है और वो उनको हार्म नहीं कर रहा। और दूसरी ओर हम देखते हैं ओकारुन उस वर्म को अलजा के रखा हुआ है। जीजी अब सीधे केव के नीचे की ओर भागने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उस क्रीचर का बॉडी अभी भी उसी आइसोलेशन रूम के अंदर है और वो उसे फ्री करना चाहता है। वो केव के सबसे निचले हिस्से में जाता है, जहाँ वो वही आइसोलेशन रूम के बाहर पहुँचता है। मोमो उसे फॉलो करती है। अब जीजी उस रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है उसी पहले वाले बच्चे का बॉडी को, जो अब पूरा कंकाल बन चुका था और उसका बाल काफी लंबे पूरे रूम में फैले हुए थे। जीजी उसके पास जाता है, पर टर्बोग्रैनी उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वो एक मॉन्स्टर है जो लोगों को सुसाइड करने में मजबूर कर देती है। पर जीजी मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो क्रीचर इतना टाइम से जीजी को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो सिर्फ दिखने में अलग है पर वो उनके तरह ही है और वो काफी समय से सफर कर रहा है। तभी अचानक से वो वर्म उन पर एक इलेक्ट्रिक अटैक कर देती है, जिससे मोमो और जीजी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं वो वर्म अपना मुंह से कुछ स्टिकी टाइप का लिक्विड उन पर गिराने लगता है और पूरा रूम उस स्टिकी लिक्विड से भरने लगता है। मोमो जीजी से कहती है कि उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपना साइकिक पावर से रूम से बाहर जाने लगती है और जीजी को कहती है कि उसे पकड़े, पर जीजी अब अचानक अनकॉन्शियस हो जाता है और सडनली वो अपने आप को उस डार्क रूम में पाता है जहाँ वो बच्चा जमीन पे गिरा हुआ था। अब जीजी उस बच्चे से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि जीजी ने उसे गलत सोचा। तो रिस्पॉन्स में वो बच्चा कहता है उसे बस खेलना है। जीजी उसको कहता है कि वो उसके साथ खेलेगा और वो उस बच्चे को चीयर अप करने लगता है। जीजी आगे कहता है कि अगर रियल लाइफ काफी नहीं है तो वो उस बच्चे के साथ तब तक खेलेगा जब तक वो उस बच्चे का मन ना भर जाए। पर ये एक ट्रैप था। वो क्रीचर जीजी का बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जीजी को खुद को सौंपने के लिए मजबूर कर रहा था। एंड द मोमेंट जब जीजी ने कहा कि वो उसका साथ हमेशा रहेगा, जीजी ने अपना बॉडी उस क्रीचर को सौंप देता है और वो क्रीचर जीजी को बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अब जीजी को बहुत जोर से दर्द होने लगता है, जिसे देख के मोमो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि जीजी को हुआ क्या। टर्बोग्रैनी बताती है कि उसने जीजी को वार्न किया था, पर तभी वो वर्म उन पर एक और इलेक्ट्रिक अटैक करता है और मोमो और जीजी जमीन पे गिर जाते हैं। अब वो मोमो को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो मोमो को खाने ही वाला होता है, अचानक से जीजी उठ जाता है और वर्म को एक पंच में, सिर्फ एक पंच में जमीन पे पटक देता है और एक किक से वो उस वर्म का सर फिर से अलग कर देता है, जिसे देख के मोमो काफी शॉक हो जाती है। पर तभी जीजी कहता है कि फाइनली मैंने इस बॉडी को कंट्रोल कर लिया, अब टाइम आ गया है कि सारे इंसानों को खत्म किया जाए। आगे मोमो जीजी से पूछती है कि क्या वो फिर आग की वजह से ऐसा हुआ, पर ग्रैनी मोमो को उससे ना बुलाने को कहती है क्योंकि वो अब जीजी नहीं रहा। पर मोमो उसको बुलाने लगती है और तभी वो क्रीचर या कहूँ जीजी मोमो को एक काफी तगड़ा किक करता है। मोमो एक दूर दीवार में जाके गिरती है और वो क्रीचर मोमो को एक और किक करता है, जिससे मोमो अपना पावर से रोक लेती है। वो क्रीचर मोमो से कहता है कि वो स्ट्रेंज पावर पोजेस करती है और टर्बोग्रैनी उससे धमकाने लगती है कि वो उस क्रीचर को बुरी तरह पीटेगी। तो क्रीचर ग्रैनी के मजाक उड़ाता है कि एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी वो एक इंसानों को स्लेव बन चुकी है। मोमो उस क्रीचर को अभी भी जीजी कह के बुलाती है और उसे होश में आने को कहती है, पर वो क्रीचर मोमो को बताता है कि वो अब जीजी नहीं रहा, जीजी अब मॉन्स्टर का कंट्रोल में है। तभी वो वर्म फिर से अपना मुंह रेजिनेट कर लेता है और उस क्रीचर पर अटैक कर देता है और वो क्रीचर एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और उन सबको बचा लेता है। फिर वो क्रीचर कहता है इन घरों में काफी सारे लोगों का गुस्सा भरा हुआ है और वो सारे गुस्सों को समेट के एक बॉल में कन्वर्ट कर लेता है और उस बॉल को किक करके सीधा उस वर्म के शरीर को छीन देता है। वो बॉल बाउंस होके वापस आता है और क्रीचर बार बार उस बॉल से उस वर्म पर अटैक करने लगता है। अब आखिर में वो वर्म जमीन के अंदर भाग जाता है। ये देख के मोमो काफी शॉक हो जाती है और टर्बोग्रैनी से कहती है कि अचानक से जीजी को ऐसे क्या हो गया। तो टर्बोग्रैनी मोमो से कहती है कि मोमो कितना स्टूपिड है। मोमो का ग्रैंडमा सेइको ने जीजी को कई बार जीनियस कहा तो था। आगे वो बताती है कि जीजी के पास काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है, इसीलिए उस वर्म का साइकिक पावर ने जीजी के ऊपर काम नहीं किया। जीजी का फिजिकल पावर तो और टॉप नॉच है, इसलिए वो क्रीचर जीजी को कब से टारगेट कर रहा था। अब ग्रैनी ये भी कहती है कि अगर उसका बस में होता तो वो भी जीजी का बॉडी को पोजेस कर लेती। फिर मोमो कहती है कि जीजी बचपन में ऐसा नहीं था तो ये हुआ कब। तो ग्रैनी बताती है कि लोगों का अवेकनिंग का टाइम डिफरेंट होता है, मोमो का अवेकनिंग भी तो अभी अभी हुआ है। तभी मोमो खड़ा हो जाती है पर ग्रैनी उससे वार्न करती है कि उसे उठना नहीं चाहिए, जीजी अब उनका दोस्त नहीं रहा। फिर जीजी मोमो की तरफ देखता है, वो उस बॉल को हवा में उछालता है और अपना किक से उसे मोमो की ओर लॉन्च कर देता है। मोमो अपना पावर से उस बॉल को रोक तो लेती है पर तभी एकदम से जीजी मोमो की साइड में आ जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग पंच कर देता है, जिससे मोमो फिर से जाके एक दीवार में गिरती है। अब जीजी फिर से उस बॉल को हवा में उछालता है और अपना किक से जैसे ही वो मोमो के ऊपर लॉन्च करने वाला ही होता है, वहाँ ओकारुन आ जाता है और उस बॉल को अपना किक से रोक लेता है, जिससे वो क्रीचर काफी सरप्राइज हो जाता है और मोमो काफी खुश। अब ओकारुन उस क्रीचर को कहता है, बहन के लोमड़े, तूने मोमो के ऊपर हाथ कैसे उठाया, मैं तेरा माँ का भरोसा तोड़ दूंगा। और एक काफी बढ़िया किक ऑफ के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड काफी बढ़िया था, काफी समय के बाद इतना बढ़िया एपिसोड देखने को मिला। अब आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।